नमस्कार। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप में परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म को नमस्कार करने के बाद अब द्वितीय श्लोक में क्या विषय वस्तु आई हुई है नीति शतक में, उसको यहाँ से हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले द्वितीय श्लोक का पाठ करेंगे। बोद्धारो मत्सर्गस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में नमस्कार किया और द्वितीय श्लोक में अब क्योंकि अब नीति की बातें यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे, भर्तृहरि नीति की कुछ बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मानो वो अपने उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ रही होंगी उसको व्यक्त कर रहे हैं और आज भी वो परिस्थितियाँ लागू होती ही हैं कि ये नीति का ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, अथवा यूँ कहें कि लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, अथवा यूँ भी ले सकते हैं कि इस प्रकार के लोग तो इस नीति के ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो लोग हैं वो इस ग्रंथ को जरूर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों की बात, संपूर्ण लोगों को 3 प्रकार के वर्गों में बांटकर और उनकी बात कही गई कि उनकी परिस्थिति कैसी है और उन परिस्थितियों में सुभाषित की स्थिति कैसी है वो यहाँ पर बताया गया है। प्रारंभ करते हैं। अन्वय के साथ हमको समझना है। कल जैसे बताया था कि अन्वय के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले विभक्तियों का श्रवण कहाँ हुआ है उसको देखना है। तो आप देखेंगे बोद्धारो, वहाँ पे पद है बोद्धारः। मत्सर्गस्ताः, यहाँ भी विभक्ति का श्रवण हुआ है। प्रभवः, यहाँ विभक्ति का श्रवण है। स्मयदूषिताः, अबोधोपहताः च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। और हमने ये भी चर्चा की थी कि जहाँ समान विभक्तियाँ हैं उनको परस्पर विशेषण विशेष के तौर पे हमको देखना है। प्रथम पद में अगर हम श्लोक के प्रथम पद की बात करें तो बोद्धारः मत्सर्गस्ताः, वहाँ पे बोद्धारः यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। मत्सर्गस्ताः यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। तो इस प्रकार से दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो परस्पर विशेषण विशेष हो जाएगा कि बोद्धारः मत्सर्गस्ताः, अर्थात बोद्धि, बुद्ध शब्द सुना होगा, जो जानने वाला उसे बुद्ध कहते हैं। तो मूल जो पद बनेगा यहाँ पर, जो पद है मूल बोद्धि, जैसे कर्त्री अर्थात करने वाला, ज्ञात्री अर्थात जानने वाला, उसका रूप चलेगा ज्ञाता। कर्त्री का रूप चलता है कर्ता। ऐसे ही बोद्धि अर्थात जानने वाला, और उसका रूप क्या चलेगा बोधा, बोधारौ, बोधारः। जैसे कर्ता रहा वैसे ही बोधारः, तो प्रथमा बहुवचन में बोधारः, बोधारः, बोधा शब्द से, बोद्धि शब्द से बोधारः, इस प्रकार सा पद बने। कैसे हैं बोद्धारः अर्थात ज्ञानिनः। बुद्धि का अर्थ हमने किया ज्ञानी, तो बोद्धारः अर्थात ज्ञानिनः। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो कैसे हैं, तो कहा कि मत्सरग्रस्ताः। मत्सर अर्थात ईर्ष्या, तो ज्ञानी परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। मतलब जो जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है वो अन्य ज्ञानियों के प्रति उनको ईर्ष्या है। यहाँ कहना चाहिए कि ज्ञानी को ज्ञानी से ईर्ष्या नहीं होती। जो अपने आप को ज्ञानी मानता है और अन्य को अज्ञानी मानता है उसको ईर्ष्या होती है। जहाँ तुलना का भाव आता है वहाँ ईर्ष्या होती है, ज्ञानी को तुलना का भाव नहीं आता। तो वास्तव में तो जो ज्ञानी नहीं है उनमें ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी लोक में जिनको ज्ञानी कहा जाता है, सभी लोग जिनकी ज्ञानी के रूप में ख्याति है, वो उन लोगों की बात करते हुए भर्तृहरि कह रहे हैं कि वो बोद्धारः कीदृशाः सन्ति, कि वो ज्ञानी लोग कैसे हैं। तो कहा मत्सरग्रस्ताः, ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। अर्थात एक ज्ञानी को कोई अगर दूसरा ज्ञानी कोई बात सुनाने जाएगा तो वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ईर्ष्या है, भाई मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी हूँ तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, इस प्रकार की भावना उनमें है। ठीक है। दूसरी पंक्ति में कहा प्रभवः स्मयदूषिताः। जैसे गुरु गुरु गुरवः, वैसे ही प्रभु प्रभु प्रभवः, इस प्रकार से बहुवचन का पद है। स्मयदूषिताः ये भी रामाः की तरह बहुवचन का पद है। तो प्रभु अर्थात जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, किसी भी प्रकार का अधिकार हो सकता है, धन की वजह से जिसके पास अधिकार है, सत्ता की वजह से जिसके पास अधिकार है, प्रतिष्ठा की वजह से जिसके पास अधिकार है, ऐसे जो प्रभु लोग हैं, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, वो कैसे हैं। तो कहा स्मय दूषिताः। स्मय का अर्थ होता है घमंड, और उस घमंड से दूषित हैं। अर्थात जैसे ज्ञानियों के बारे में कहा कि उनमें परस्पर ईर्ष्या पाई जाती है, वैसे ही जो प्रभु सामर्थ्यशाली लोग होते हैं उनमें उस सामर्थ्य का घमंड पाया जाता है। तो वो कैसे हैं कि स्मय से दूषित हैं, अर्थात उन्हें भी अगर कोई नीति की बात बताना चाहे
तो वो अपने घमंड की वजह से उस बात को नहीं सुनना पसंद करते। तो दो प्रकार के लोगों की बात कर ली। इन दो के अलावा आप तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अबोधोपहताश्चान्ये, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें हम। अबोधोपहताः, यहाँ पे एक संधि है, च और अन्य, तो संधियाँ तोड़ लेने के बाद ये पद निकलेंगे। च अर्थात और, अन्य अर्थात अन्य लोग। तो अन्य लोग मतलब कौन, कि अभी हमने बोधारः की बात की, बोधारः के बाद हमने प्रभवः इन्हीं की बात की। इन्हीं के अलावा जो भी बच गए वो कौन है, अन्य। अन्य सभी जो शेष लोग हैं वो कैसे हैं, अबोधोपहताः। इसको भी अगर तोड़ेंगे तो निकलेगा अबोध उपहताः। बोध अर्थात ज्ञान और नाबोधः बोधः, जो ज्ञान नहीं है अर्थात अज्ञान, तो अबोध अर्थात अज्ञान। और उस अज्ञान से उपहत, हत, हत्या शब्द सुना होगा, वैसा ही एक पद है हत। हत अर्थात मारा हुआ। अब उपहत हैं, मारे हुए हैं, बाकी सभी जो लोग हैं वो मारे हुए हैं। किसके मारे हुए हैं, तो कहा अबोधोपहताः, अज्ञान के मारे हुए हैं, अज्ञान से पीड़ित हैं। अर्थात उनमें इतनी बुद्धि है ही नहीं कि उन्हें कोई बात सुनाई जाए और वो उसको समझ सकें, सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। तो जो अन्य लोग हैं वो अज्ञान से मारे हुए हैं। तो तीन प्रकार के वर्गों की चर्चा यहाँ पे कर दी कि बोधधारः अर्थात जो ज्ञानी है वो कैसे हैं, मत्सर्गस्ताः, प्रभवः जो सामर्थ्यशाली लोग हैं वो कैसे हैं, घमंड से दूषित हैं, स्मय दूषिताः, और जो अन्य लोग हैं वो कैसे हैं कि अबोधोपहताः, अज्ञान से पीड़ित हैं। इसलिए जो यह में सुभाषित जो लोगों के पास है, अब जब सुभाषित को सुनने वाला कोई नहीं बचा है ना, क्योंकि ज्ञानी ईर्ष्या की वजह से नहीं सुन रहा है, सामर्थ्यशाली जो व्यक्ति हैं वो घमंड की वजह से नहीं सुन रहे हैं, और जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें तो समझ में ही क्या आएगा। तो इसलिए सुभाषित की स्थिति क्या बनी हुई है, तो अंतिम पंक्ति में सुभाषित की स्थिति को बताया कि जीर्णम अंगे सुभाषितम। यहाँ भी अन्वय देखें तो जीर्णम में जो विभक्ति है वही विभक्ति किसमें है, सुभाषितम में। इसलिए इन दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य भाव हम समझें कि सुभाषितम जीर्णम, जो सुभाषित हैं, भाषित अर्थात जो वचन हमारे निकलते हैं, और कैसे सुभाषित अच्छे वचन को हम सुभाषित कहते हैं। तो ऐसे जो सुभाषित अच्छी बातें हैं, नीति की जो बातें हैं वो कैसी हो रही हैं, जीर्ण हो रही हैं। जीर्ण शीर्ण होना एक पद आपने सुना होगा। तो जीर्ण अर्थात वैसे जीर्ण का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बूढ़ा होना। तो सुभाषित की बातें बूढ़ी हो रही हैं अर्थात कि वो पुरानी हो रही हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है ना, वो अपने विनाश की ओर जा रही हैं। भाई उनको जब सुनेगा नहीं तो धीरे धीरे उनका लोप हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि वो सुभाषित जो हैं वो जीर्ण हो रहे हैं। कहाँ पर, तो जीर्णम सुभाषितम अंगे, अंग से यहाँ तात्पर्य शरीर से, अर्थात कवि के मन में ही, कवि के अंदर ही वो जो सुभाषित हैं वो उसके अंदर ही जीर्ण हो रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका विवरण उन्होंने पिछले 3 पदों में दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व ये बता दिया कि कौन लोग तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, और अब कौन लोग सुनेंगे। तो भाई जो ज्ञानी लोग हैं वो अगर ईर्ष्या छोड़ दें तो वो लोग सुनेंगे, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं वो अगर घमंड छोड़ दें तो वो भी सुनेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पे उन्होंने अपने ग्रंथ के अधिकारी का कथन कर दिया। ये इसकी सामान्य चर्चा हुई। व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले छंद की बात करें। कल की तरह इसमें भी अनुष्टुप छंद ही है, और संधियों की चर्चा मैंने साथ में की ही है कि बोद्धारः मत्सर्गस्ताः, यहाँ पर बोद्धारो जो ओ है उसके स्थान पे विसर्ग हो गया है, मतलब विसर्ग के स्थान पे ओ हुआ है, लेकिन हम संधि तोड़ेंगे तो ओ के स्थान पे हम विसर्ग करेंगे। यहाँ पे सूत्र आपका लगेगा हसीचा, जो ये कहता है कि अगर ह्रस्व आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद यदि हस प्रत्याहार का कोई वर्ण वहाँ पे होता है तो विसर्ग के स्थान पे जो विसर्ग के स्थान पर रा के से क्रम से ऊ, और ऊ के स्थान पर वो ओ हो जाता है। मत्सरग्रस्ता, इस पद में 2 पद हैं, मत्सर और ग्रस्त, मतलब 2 शब्द हैं, और इन 2 शब्दों में समास हुआ है। कौन सा समास है, हमने अर्थ निकाला मत्सर से ग्रस्त, तो जो अर्थ हमको समझ में आ रहा है वही समास है। मत्सर से ग्रस्त, मत्सरेण ग्रस्ताः, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रभवः पुनः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पद है। स्मय दूषिताः, तो जैसे अभी अबोध इसके पहले मत्सरग्रस्ताः पद था, यहाँ पर पद है स्मय दूषिताः, वही समास है। स्मयेन दूषिताः, स्मय दूषिताः। इसी प्रकार नीचे
अबोधेन उपहताः अबोधोपहतः। सबसे पहले नाबोधः अबोधः इस प्रकार समास होगा, फिर अबोधेन उपहताः अबोधोपहतः इस प्रकार से यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्ययों की बात करें तो बोधारः, यहाँ मैं आपको प्रत्यय बता चुका हूँ। बोध्री शब्द है, तो जैसे कर्त्री में त्रिच प्रत्यय होता है, वैसे ही बोध्री यहाँ पर भी त्रिच प्रत्यय है। जीर्णम, यहाँ पर मूल धातु ज्री है और उससे ता प्रत्यय करेंगे तब पद बन जाएगा का जीर्णम। तो ये इसकी कुछ व्याकरणिक चर्चा हुई। प्रश्नों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो कि भर्तृहरि जी ने कितने प्रकार के लोगों की बात की है, 3 प्रकार के लोगों की बात की है। उससे भी मुख्य प्रश्न बोद्धारः कीदृशाः सन्ति, जो ज्ञानी लोग हैं वो कैसे हैं, उनको कैसा बताया है, तो उनको मत्सरग्रस्ताः बताया है, मत्सर अर्थात ईर्ष्या से ग्रस्त बताया है। भर्तृहरि के अनुसार प्रभवः, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं वो कैसे हैं, तो उसके लिए पद आया हुआ है स्मय दूषिता, स्मय अर्थात घमंड से दूषित है। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति से कि जो अन्य जो लोग हैं वो कैसे हैं, तो अज्ञान से उपात हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक की संपूर्ण जो जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और क्या जानकारी इसमें हो सकती है वो आप मुझे बताइएगा। अभी इस श्लोक का पाठ करते हुए आज का पाठ यहीं पे अंत करेंगे। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गेषु भाषितम्।